मम्मा मम्मा आप हर रोज मीठा फल लाली बहन को दे देती हैं और मुझे सूखा दाना खाने को देती हो। जग्गू बेटा, आपकी बहन अभी छोटी है ना, इसीलिए अभी वो दाना नहीं खा सकती। जब आपकी बहन बड़ी हो जाएगी तब मीठा फल आप दोनों को आधा आधा दे दिया करूंगी। मेरी मम्मा है, मेरी मम्मा मेरी मम्मा मीठा फल मेरे लिए ही लेकर आएगी और तुम खाना सूखा दाना। ये सुनकर जग्गू कौवा गुस्से में अपने घर से निकल जाता है। नदी पर जग्गू कौवा को उसका दोस्त कुकू मिल जाता है, जो टूनी चिड़िया का बेटा है। यार जग्गू, मैं परेशान हो गया हूँ। मेरी मम्मा हर अच्छी चीज मेरी बहन को दे देती है और मुझे सूखा दाना खाने को देती है। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होता है? मैं सोच रहा था कि मेरे साथ ही ऐसा होता है। हाँ जग्गू, मेरी मम्मा हर रोज चिंकी के लिए मीठा फल लाती है और मुझे खाने के लिए दाना देती है। खिलौने भी चिंकी को हिला कर देती है और चिंकी को अपने पास सुलाती है और मुझे अलग घोंसले में सुलाती है। गोरी बहन, क्या करूं? मेरा कुकू है कि समझता ही नहीं, हर समय अपनी छोटी बहन से चिढ़ता रहता है। चिड़िया, क्या बताऊं, मेरा जग्गू भी ऐसा ही करता है। कभी रात को सोने पर लड़ाई तो कभी भोजन पर लड़ाई। आप चिंता ना करें, अभी वो छोटे हैं, ना समझ हैं, बच्चे हैं। वो समझते हैं कि उनकी मम्मा उनसे प्यार नहीं करती। जैसे जैसे बड़े होंगे वो समझ जाएंगे। हरियाली, मेरा कुकू तो चिंकी को मारने की कोशिश करता है। कल तो उसने डंडा चिंकी को दे मारा था। कुकू और जग्गू की मम्मा बैठी ऐसे बातें कर रही थी और दूसरी तरफ कुकू और जग्गू बैठे एक दूसरे से अपनी बहनों को भला बुरा कह रहे थे। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है और फिर एक दिन जग्गू कुकू से कहता है, यार कुकू, मैंने एक उपाय सोचा है जिससे हमारी मम्मा सिर्फ हमसे ही प्यार करेगी। वो क्या जग्गू, क्या योजना बना रहे हो दोस्त? हम ऐसा करते हैं, हम दोनों अपनी बहनों को काले जंगल छोड़ आते हैं। ना वो हमारे पास होंगी और ना ही हमारी मम्मा उनसे प्यार करेंगी। हाँ जग्गू, तुम्हारी योजना तो सही है। तुम ऐसा करना, कल तुम अपनी बहन को ले आना और मैं अपनी बहन को, फिर हम उनको काले जंगल में छोड़ आएंगे। ऐसी योजना बनाकर वो दोनों अपने अपने घरों को चले जाते हैं। लो मेरी चिंकी, ये अमरूद खा लो बेटी। पास में ही बैठा कुकू ये सब देख रहा था। वो चिंकी को घूर रहा था। मम्मा मम्मा, कुकू भाई मुझे घूर घूर कर देख रहा है। आप ये अमरूद कुकू भाई को दे दो। चुप चुप हो जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। कुकू बेटा, अपनी बहन को ऐसे नहीं बोलते। अपनी बहन को प्यार किया करो। तुम नहीं जानते, बहनें अपने भाई पर अपनी जान देती हैं। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। मैं चिंकी से कभी भी प्यार नहीं करूंगा। ये हर रोज रात को आपके पास सोती है। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया भोजन लाने की तैयारी करती है। बच्चों, मैं भोजन लेने जा रही हूँ, एक दूसरे का ख्याल रखना। मम्मा, मेरे लिए मीठा फल जरूर लाना। फिर मम्मा चिड़िया दाना लेने चली जाती है। चिंकी, जग्गू अपनी बहन को साथ लेकर तितलियां देखने जा रहा है। क्या तुम भी जाओगी तितलियां देखने? मगर मम्मा आकर डांटेगी हमें। मम्मा के आने से पहले पहले हम लौट आएंगे। जग्गू और उसकी बहन लाली भी तो जा रहे हैं। फिर चिंकी अपने भाई की बात मान लेती है और कुकू के साथ चली जाती है। जग्गू भी किसी न किसी तरह अपनी बहन लाली को साथ ले आया था। फिर वो दोनों दोस्त अपनी अपनी बहनों को साथ लेकर काले जंगल की तरफ चल देते हैं। काला जंगल बहुत दूर था, इसीलिए वो सब तेजी से उड़ रहे थे और कुछ समय के बाद वो काले जंगल में पहुंच जाते हैं। कुकू भाई, कहाँ है तितलियां? यहाँ तो कोई भी तितलियां नहीं है। जग्गू भाई, आपने हमसे झूठ क्यों बोला? यहाँ तो कोई भी तितलियां नहीं है। हम दोनों दोस्तों की यही योजना थी। अब तुम दोनों यहीं रहोगी काले जंगल में और हम सोएंगे अपनी मम्मा के साथ। और चिंकी खाएगी यहाँ सूखा दाना और मैं खाऊंगा मीठा फल। ऐसा कहकर जग्गू और कुकू वहाँ से जल्दी से उड़ जाते हैं। कुकू भाई, रुको रुको, ऐसा ना करो, आप हमें यहाँ छोड़कर ना जाओ। कुकू भाई। फिर लाली और चिंकी भी अपने भाइयों के पीछे उड़ती है, लेकिन वो दोनों छुपते छुपाते वहाँ से भाग जाते हैं। चिंकी और लाली एक पेड़ पर बैठकर रोने लग जाती है। भाई ने मुझे यहाँ छोड़ दिया, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? भाई गंदा है, वो हमें मरने के लिए यहाँ छोड़ गई हैं। लाली, हमारे भाई हमसे नफरत करते हैं। शाम को टूनी चिड़िया भी घर आ जाती है और कुकू भी अपनी मम्मा के आने से पहले पहले ही अपने घर पहुंच गया था। कुकू बेटा, चिंकी कहाँ है? मम्मा, मैं तो सो गया था। जब मैं उठा तो चिंकी न जाने कहाँ चली गई। हे भगवान, मैं मर गई। मेरी चिंकी कहाँ जा सकती है? परेशान होकर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। उधर गोरी कभी भी लाली को घर में ना देखकर परेशान हो जाती है।
जग्गू बेटा सच सच बताओ, आपकी बहन कहाँ है? मम्मा मैं सच कह रहा हूँ, लाली नदी पर पानी पीने गई थी, मुझे और कुछ नहीं पता। गौरी कभी भी अपनी बेटी को ढूंढने निकलती है। रास्ते में उसे टूनी चिड़िया मिल जाती है। गोरी बहन मेरी चिंकी न जाने कहाँ चली गई है। चिड़िया मेरी बेटी भी घर में नहीं है, हो सकता है वो दोनों कहीं घूमने चली गई हो, मगर चिंकी तो कभी भी बिना बताए घर से अकेली बाहर नहीं जाती। फिर चिड़िया और चिंकी कौवी अपनी बेटियों को पूरे जंगल में खोजती है और थक हार कर अपने अपने घरों को चली जाती है। आज रात कुकू अपनी मम्मा के साथ लेटा हुआ था। मम्मा रो रही थी मगर कुकू खुश था। वो सोच रहा था कि अब चिंकी के हिस्से का प्यार भी मम्मा अब उससे ही करेगी। जग्गू भी अपनी मम्मा के साथ सोया था। चिंकी और लाली भी छुपकर बैठी हुई थी। अगर आज की रात, धीरे बोलो लाली, अगर किसी ने सुन लिया तो हमें खा जाएंगे। चिंकी सुबह तक अगर बच गए तो हम किसी न किसी तरह अपने घर वापस जाएंगे। लाली हमारे भाई हमें यहाँ धोखे से छोड़कर गए हैं, मगर भाई ये नहीं जानते कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। लाली अगर हम घर वापस पहुँच गए तो मम्मा को ये नहीं बताएंगे कि कुक्कू और जग्गू हमें यहाँ छोड़कर गए थे, वरना हमारे भाई मम्मा से पिटेंगे। हाँ चिंकी, हम कहेंगे कि हम तितलियां देखने गए थे। जैसे तैसे रात गुजर जाती है और सुबह सवेरे ही मिठू तोता उस दिशा में आता है। वो लाली और चिंकी को देखकर वहां आ जाता है। तुम दोनों यहाँ हो और तुम्हारी माओ का रो रो कर बुरा हाल है, चलो घर चलो। फिर मिठू तोता उन दोनों को अपने साथ ले जाता है। चिंकी को चिड़िया के घर और लाली को गौरी कव्वी के घर छोड़कर चला जाता है। चिंकी बेटी, ऐसे भी कोई जाता है भला? आप मुझे बिना बताए कहाँ चली गई थी? कुक्कू तो पूरी तरह डरा हुआ था कि अब चिंकी सच बताएगी और उसकी मम्मा अब उसे बहुत मारेगी। मम्मा मम्मा, मैं और लाली तितलियां देखने काले जंगल गए थे कि रास्ता भूल गए। सॉरी मम्मा, मैं फिर कभी भी बिना बताए नहीं जाऊंगी। ये सुनकर कुकू अपनी बहन को गले से लगा लेता है। मम्मा मेरी बहन मिल गई, मैं फिर कभी भी दोबारा अपनी बहन को नहीं दूंगा, मैं हमेशा अपनी बहन के साथ रहूंगा। उधर लाली ने भी अपने भाई को बचा लिया था। लाली अगर फिर कभी भी तितलियां देखने का मन किया तो अपने बड़े भाई को साथ लेकर जाना। भाई भाई ले जाओगे ना हमें साथ में? हाँ मेरी बहन जरूर, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। ऐसे चिंकी और लाली अपने अपने भाइयों की गलती पर पर्दा डाल देती हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। टूनी चिड़िया बहुत सुंदर और समझदार थी, मगर उसकी सास उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। बहू, मेरी दवा मैंने यहाँ पर रखी थी, वो तुमने कहाँ छुपा दी? माँ जी, मैंने आपकी दवाई अलमारी में रख दी थी, मैं अभी आपको ला कर देती हूँ। फिर उसकी बहू उसको दवा ला देती है। बहू, मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है, मेरी चीजें जहाँ रखी है वहीं रखी रहने दिया करो, फालतू में इधर उधर मत किया करो। माँ जी, मैंने तो संभाल कर रखी थी आपकी दवाई। अब ज्यादा चू चू ना कर मेरे सामने। और हाँ, आज मेरे लिए गाजर की खीर बनाओ, आज गाजर की खीर खाने का बहुत मन कर रहा है। माँ जी, आपको मालूम है मुझे गाजर की खीर नहीं बनानी आती, इसीलिए तो कहा है बनाने के लिए। अब मेरे बेटे को भी तो पता चले तुम्हारी करतूत। उसकी बहू को मालूम था कि अब अगर वो गाजर की खीर नहीं बनाएगी तो उसकी सास उसके साथ लड़ाई शुरू कर देगी। फिर टूनी चिड़िया अपनी पड़ोसन लूसी कबूतरी के पास जाती है और उससे गाजर की खीर बनाने की तरकीब सीखती है। चिड़िया, जब दूध अच्छे से उबलने लगे तो उसमें चावल और गाजर तब तक पकाना जब तक वो अच्छे से घुल ना जाए। लूसी बहन, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, आप देखें माँ जी खुश होती है या नहीं। फिर चिड़िया अपने घर जाकर गाजर की खीर बनाना शुरू करती है। शाम को उसका पति भी घर आ जाता है। माँ, आपकी बहू कहाँ है? सुबह से रसोई में गाजर की खीर बना रही है, आप देखो क्या गुल खिलाती है। माँ जी, खीर बन गई है और मैंने ठंडी भी कर दी है। फिर उसका पति खीर खाता है। सच माँ, सच में खीर बहुत स्वादिष्ट बनी है, आप भी खीर खाकर देखें। ऐसा कैसे हो सकता है, इसकी बनाई हुई खीर तो हमेशा ही बेस्वाद होती है। माँ जी, आप एक बार खीर खाकर तो देखें। फिर सासू माँ भी खीर खाती है। खीर तो सच में बहुत स्वादिष्ट बनी थी। माँ जी, खीर कैसी बनी है? कुछ ज्यादा खास नहीं है। ऐसा कहकर सास दूसरे कमरे में चली जाती है। माँ दिल की बुरी नहीं है, बस तबीयत थोड़ी खराब रहती है, इसीलिए चिड़चिड़ी रहती है। ना जाने कब माँ जी मुझसे भी प्यार से बातें करेगी, मैं तो हमेशा उसको खुश रखने की कोशिश करती रहती हूँ।
गौरी, मुझे डर है कहीं मेरा बेटा बहू का गुलाम ना बन जाए। तुम ऐसा कुछ करो कि वो मेरे बेटे के सामने अपनी इज्जत ना बना पाए। बहन, तुम चिंता ना करो, मैं आज ही उल्लू बाबा के पास जाती हूँ और कोई ताबीज बनवा कर लाती हूँ जिससे तुम्हारा बेटा सिर्फ तुम्हारी बात माने। टूनी चिड़िया की सास जब गौरी कौवी से अपने दुख सुख की बात करके आती है, तब टूनी चिड़िया रसोई में ही थी। बहू, क्या बना रही हो? माँ जी, मैं आलू मटर की सब्जी बना रही हूँ। मैं बनवाती हूँ आलू मटर की सब्जी। बहू, जाओ और नदी से पानी पियो और पानी भी ले आना, मटका खाली है। फिर टूनी चिड़िया मटका लेकर नदी पर चली जाती है और पीछे से सास सब्जी में एक मुट्ठी भरकर नमक डाल देती है। अब तो मेरा बेटा इसे छोड़ेगा ही नहीं। टूनी चिड़िया जब पानी लेकर आ जाती है, तब वो रसोई में जाकर सब्जी में नमक चेक करती है। नमक तो सब्जी में बहुत ज्यादा था। ये कैसे हो सकता है? सब्जी में नमक ज्यादा कैसे हो सकता है? शायद सासू माँ का ही काम है, लेकिन मैं इसका भी उपाय जानती हूँ। माँ जी, आप चिंता ना करें। फिर टूनी चिड़िया सब्जी की हंडिया में गूंदे हुए आटे की एक पेड़ी बनाकर रख देती है, जो नमक को सौंख लेता है। शाम को जब उसका पति आता है, तो वो बहुत मजे मजे से वो खाना खा रहा था। ये देखकर उसकी माँ बहुत हैरान थी। बेटा, क्या सब्जी में नमक ठीक है? हाँ माँ, आप खाकर तो देखिए, बहुत मजेदार सब्जी बनी है। माँ जी, अगर सब्जी में नमक ज्यादा हो जाए तो मेरे पास इसका भी उपाय है जिससे नमक कम कर सके। ये सुनकर उसकी सास बहुत हैरान हो जाती है। बहन, मैंने बात कर ली है उल्लू बाबा से। आप 10 दाना चावल, 10 दाने गेहूं और 10 दाने चने के लिए आना। फिर देखना कैसे आपकी बहू को मार पड़ती है आपके बेटे से। मैं अभी अपने घर से ये सब लेकर आती हूँ। फिर वो सास अपने घर जाती है और एक थैले में सारा अनाज भरकर वापस आती है। सारे अनाज के 10-10 दाने पूरे हैं ना? हाँ हाँ गौरी बहन, दाने पूरे हैं। अब तुम देखना मैं क्या करती हूँ। फिर गौरी कौवी वो अनाज लेकर अपने घर चली जाती है। गौरी, ये कहाँ से मिला है तुम्हें इतना सारा अनाज? वो है ना टूनी चिड़िया की पागल सास, उसे ही उल्लू बनाकर लाई हूँ मैं ये सारा दाना। वो अपनी बहू को अपने बेटे के सामने बुरा बनाना चाहती है। मेरी मदद लेने आई थी और मैंने उसे चूना लगा दिया। बहुत तेज हो तुम। दिन गुजरते गए और टूनी चिड़िया की सास हर रोज गौरी कौवी के लिए अनाज लेकर जाती और गौरी कौवी उसे कोई न कोई नई बात बता देती। बहन जी, उल्लू बाबा ने बताया है कि अब उसकी तपस्या पूरी होने ही वाली है। फिर देखना कैसे तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू को इशारों पर नचाता है। महीना पूरा होने से पहले ही घर का सारा राशन खत्म हो जाता है। माँ, अभी तक महीना खत्म नहीं हुआ है, लेकिन घर का सारा राशन कैसे खत्म हो गया? बेटा, तुम्हारी पत्नी ने अपनी माँ को दे दिया होगा। मैं तो कई दिनों से तुम्हें बताना चाह रही थी, मगर बता नहीं पा रही थी। टूनी चिड़िया का पति ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है। फिर उसकी पत्नी भी वहां आ जाती है। सारा राशन कहाँ गया? माँ ने बताया है घर का राशन खत्म हो गया है। मुझे क्या मालूम, अलमारी की चाबी तो माँ जी के पास होती है। हाँ हाँ, अब ये भी कह दो कि मैंने ही दिया है किसी को। ये सब तुम्हारी ही करतूत है, अब छुपा मत। फिर रात को टूनी चिड़िया अपने पति से कहती है, जी सुनिए, मैं बहुत दिनों से चुप हूँ, मगर आज मैं आपको सच बताना चाहती हूँ। बताओ बताओ, क्या बात है? माँ जी ना जाने क्यों मेरी दुश्मन बनी हुई है। वो कभी तो मेरी सब्जी में नमक मिला देती है, तो कभी कुछ। मेरा विश्वास करिए, घर का सारा राशन भी माँ जी ने किसी को दिया है। मैंने अपनी आंखों से माँ जी को 2 बार राशन थैले में भरकर ले जाते हुए देखा है। सच? क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। फिर दूसरे दिन रॉकी काम पर जाने के बजाय घर के बाहर छुप कर बैठ जाता है। फिर उसकी माँ थैले में अनाज डालकर गौरी कौवी की तरफ निकलती है। तभी उसका बेटा भी पीछे पीछे चल देता है। आज आखिरी दिन है, कल तुम्हारी बहू का जो हाल होगा वो पूरा जंगल देखेगा। जंगल देखे या ना देखे, बस मेरा बेटा उससे प्यार ना करे। मुझे डर है कहीं मेरा बेटा उसके प्यार में अपनी माँ को ना भुला दे। ये सब सुनकर उसका बेटा पेड़ के पीछे से बाहर आ जाता है। माँ, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता, लेकिन माँ आप बड़ी हैं, अगर बड़े ही ये सब करेंगे तो फिर छोटों का क्या होगा? माँ, वो बहू है आपकी, दुश्मन थोड़ी ही है। दुश्मन तो ये काली कौवी है आपकी। रॉकी को गुस्से में देखकर गौरी कौवी तो वहां से भाग जाती है। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं समझ रही थी अगर तुम अपनी पत्नी के हो गए तो तुम मुझे भूल जाओगे। माँ, आप मेरी माँ है
और एक बेटा अपनी माँ को कैसे भूल सकता है। चलो अब घर चलो, और आज के बाद अब ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। फिर वो माँ बेटे अपने घर चले जाते हैं। बेटी मुझे माफ कर दो, आज मुझे एहसास हो गया है कि मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। आज के बाद हम दोनों प्यार से रहा करेंगे। माँ जी, शुक्र है आपको ये एहसास हो गया, मगर फिर कभी भी सब्जी में नमक ना मिलाना, वरना सब्जी को और बढ़ाना पड़ेगा। ये सुनकर वो सब हंसने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ बाप कितने भी गरीब क्यों ना हो, वो अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए अपनी हर खुशी कुर्बान कर देते हैं। वो ना धूप देखते, ना सर्दी, ना दुख और ना ही सुख देखते। वो देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की खुशियाँ। ये कहानी टूनी चिड़िया की है। टूनी चिड़िया अपने पति रॉकी कबूतर और बेटी चिंकी के साथ रहती थी। रॉकी कबूतर एक गरीब पक्षी था। वो जंगल के एक कोने में चाय बेचा करता था और कभी कभार मौसम अगर बारिश का हो तो पकोड़े भी बेचने लगता था। चिंकी के पापा, आज आप काम पर ना जाए, आज तो बाहर तेज बारिश हो रही है। टूनी, अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगा तो चिंकी बेटी की स्कूल की फीस कैसे दूंगा। इस मौसम में चाय के साथ साथ थोड़े बहुत पकोड़े भी बिक जाते हैं। हाँ, बारिश में थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन मुझे जाना ही होगा। मौसम की परवाह ना करते हुए रॉकी कबूतर अपने काम पर चला जाता है। मम्मा, पापा बहुत मेहनत करते हैं हमारे लिए, लेकिन फिर भी हमारे घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। हाँ चिंकी बेटी, अभी तुम छोटी हो, जब बड़ी हो जाओ तब अपने पापा का सहारा बन जाना, उनके काम में उनकी मदद करना। मम्मा आप चिंता ना करें, मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तब अपने पापा को कोई भी काम करने नहीं दूंगी। पापा बस आराम करेंगे। चिंकी बेटी, मैं भी अपने पापा से ऐसा ही कहा करती थी। तो फिर मम्मा आपने कभी अपने पापा के लिए किया कुछ? नहीं बेटी, मुझे अफसोस है, जब मैं बड़ी हुई तब मेरी शादी हो गई और फिर तुम आ गई मेरे जीवन में। कभी फुर्सत ही नहीं मिली। फिर एक दिन एक हादसे में मेरे पिता की मौत हो गई। ऐसा कहकर मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। एक बेटी के दिल में हमेशा उसके माँ बाप रहते हैं। बारिश के मौसम में चाय, गर्मा गर्म चाय, गरम गरम पकोड़े, आओ और स्वादिष्ट पकोड़े खाओ। रॉकी कबूतर बारिश में अपनी दुकान लगाए बैठा था। उन दिनों रॉकी कबूतर को काम कुछ ज़्यादा ही करना पड़ रहा था, क्योंकि चिंकी की स्कूल की फीस जो भरनी थी। 3 दिन काम करने के बाद रॉकी कबूतर टूनी चिड़िया को कुछ पैसे देते हुए कहता है, ये लो चिंकी की मम्मा, मैंने कहा था ना, चिंकी की फीस और किताबों के लिए मैं पैसे जमा कर लूंगा। चिंकी के पापा, मैं बहुत परेशान थी, लेकिन आप हर बार कोई न कोई जुगाड़ लगा ही लेते हो। फिर अगले दिन चिंकी फीस लेकर अपने स्कूल चली जाती है। एक दिन रॉकी कबूतर काम से घर वापस आते समय एक पेड़ से टकरा जाता है और गिरकर वहीं मर जाता है। फिर गोरी कौवी ये बात टूनी चिड़िया को जाकर बताती है। चिड़िया चिड़िया, तेरा पति रॉकी कबूतर एक पेड़ से टकरा कर मर गया, मुझे अभी अभी कालू ने बताया था। ये खबर टूनी चिड़िया के लिए बहुत बुरी खबर थी। वो रोती बिलखती है, चिंकी भी रोने लगती है, मगर कुछ भी तो नहीं कर सकती थी। तकदीर के आगे किसका जोर चलता है। सारी रात वो दोनों माँ बेटी रोती रहती है। चिंकी बेटी, अब मेरी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। अब मुझे घर भी चलाना होगा और बाहर का काम भी देखना होगा। मम्मा पापा के बिना ये सब कैसे होगा? चिंकी बेटी रो मत, मैं हूं ना। बेटी ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जिंदगी किसी के जाने से रुकती कहाँ है। पीछे रहने वाले को सब कुछ करना पड़ता है। उस दिन के बाद से मम्मा चिड़िया अपने चाय का ठेला लगाने लगती है। कुछ ही दिनों में मम्मा चिड़िया दुकान का काम करना अच्छे से सीख जाती है। एक दिन जब मम्मा चिड़िया काम से घर आती है तो देखती है कि चिंकी को तेज बुखार था। चिंकी बेटी क्या हुआ, आप ठीक तो हो? अचानक से तबीयत कैसे खराब हो गई? मम्मा मम्मा, मेरे सर में बहुत तेज दर्द है और मुझे तेज बुखार भी है। बेटी आप चिंता ना करें, मैं अभी अपनी बेटी को दवा ला कर देती हूँ। उस समय मम्मा चिड़िया के पास पैसे भी ना थे, मगर वो माँ थी। अपनी बेटी की तबीयत खराब देखकर वो बाहर जाती है। वो अपनी पड़ोसन गोरी कौवी के पास जाती है। गोरी बहन, मेरी बेटी को तेज बुखार है, मेरे पास अपनी बेटी की दवा के लिए पैसे नहीं है, आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैं बाद में वापस कर दूंगी तुम्हें। चिड़िया तुम्हें क्या बताऊं मैं, तुम्हें तो पता है कालू कितना आलसी है,
मेरे पास तो इस समय एक पैसा भी नहीं है। फिर मम्मा चिड़िया बंटी कबूतर के पास जाती है और फिर मिट्ठू तोते के पास जाती है। मिट्ठू तोता टोनी चिड़िया को 50 रुपए उधार दे देता है। वो 50 रुपए देखकर मम्मा चिड़िया इतनी खुश थी कि उसे कोई बड़ा खजाना ही मिल गया हो। मिठू भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको जल्दी ही आपके पैसे लौटा दूंगी। चिड़िया बहन, एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है। आपके पास जब पैसे हो आप लौटा देना। फिर मम्मा चिड़िया बुलबुल से अपनी बेटी के लिए दवा लेती है। पहली ही खुराक देते ही चिंकी का बुखार कम हो जाता है और वो ठीक हो जाती है। फिर एक दिन चिंकी के स्कूल में एक फंक्शन था। उसे नए जूते चाहिए थे। मम्मा, मेरे स्कूल में फंक्शन है मगर मेरे पास नए जूते नहीं है। मैं क्या पहन कर जाऊंगी? तो क्या हुआ, मैं कल ही अपने लाडो के लिए नए जूते ला दूंगी। वो गरीब माँ अपनी बेटी को तसल्ली देती है और फिर अगले दिन अपने घर का कुछ कबाड़ एक फेरी वाले को बेचकर कुछ पैसे लेती है और अपनी बेटी के लिए नए जूते लेने जाती है। ऐसे वो गरीब मम्मा चिड़िया कैसे भी हालात हो लेकिन अपनी बेटी की हर जरूरत पूरी करती। रात को जब चिंकी अपनी माँ के साथ लेटती तो अपनी मम्मा से कई सवाल करती थी। मम्मा, आप मुझे एक बात बताइए, माँ बाप जो अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं लेकिन बदले में उन्हें क्या मिलता है? हर बार चिंकी की मम्मा अपनी बेटी की ये बात सुनकर हंसने लग जाती थी। पागल बेटी, जब बच्चे माँ बाप के जीवन में आ जाते हैं तब माँ बाप की ख्वाहिशें खत्म हो जाती है। वो अपने बच्चों को देखकर ही खुश होते हैं। जब उनके बच्चे दुखी होते हैं तब उनके माँ बाप भी दुखी हो जाते हैं और माँ बाप अपने बच्चों से कुछ भी नहीं लेते हैं, लेकिन मरते दम तक उनकी यही कोशिश रहती है कि उनके बच्चों को किसी भी चीज की कोई कमी ना आए। फिर एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी मगर चिंकी का तो आज फाइनल पेपर था। चिंकी बहुत परेशान थी। मम्मा, अगर बारिश नहीं रुकी तो मैं कैसे अपना एग्जाम दे पाऊंगी? जो भी हो चिंकी बेटी, पेपर तो देना ही है। चले आप, मैं आज आपके साथ चलती हूँ। मैं छाता लेकर आपके साथ आपके स्कूल तक जाऊंगी। फिर मम्मा चिड़िया एक छाता लेकर अपनी बेटी को स्कूल लेकर जाती है। चिंकी स्कूल चली जाती है पेपर देने और मम्मा चिड़िया एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बेटी का इंतजार करने लगती है। मम्मा चिड़िया को ठंड भी लग रही थी मगर फिर उसकी बेटी का ख्याल उसे हौसला देता और फिर वो खुद को संभाल लेती। 3 घंटे बाद चिंकी पेपर देकर वापस आती है। कैसा हुआ मेरी बेटी का पेपर? मम्मा, बहुत अच्छा हुआ। मम्मा, इस बार मैं फर्स्ट पोजीशन आऊंगी। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को बारिश से बचाते हुए घर ले जाती है। घर जाकर मम्मा चिड़िया को ठंड लगने की वजह से बुखार हो जाता है। वो पूरी रात जाग कर बिताती है और फिर सुबह होने पर बुलबुल के पास दवा लेने जाती है। दवा लेने से 2 दिन बाद मम्मा चिड़िया का बुखार ठीक हो जाता है। फिर चिंकी का रिजल्ट आता है तो वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाती है। वो माँ बेटी बहुत खुश थी। मिठू भैया, मेरी बेटी की फर्स्ट पोजीशन आई है। उसने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली। गौरी बहन, मेरी बेटी की पढ़ाई पूरी हो गई। मम्मा चिड़िया इतनी खुश थी कि वो पहले कभी भी इतनी खुश नहीं हुई। फिर चिंकी को एक कंपनी में अच्छी जॉब मिल जाती है। एक अच्छा रिश्ता आता है तो मम्मा चिड़िया चिंकी की शादी कर देती है। ये सब बहुत जल्दी जल्दी में हो जाता है। शादी के 10-15 दिनों बाद जब चिंकी अपनी मम्मा से मिलने आती है तो मम्मा चिड़िया अपने घोंसले में लेटी हुई थी। वो अकेली थी और बहुत उदास भी। अपनी बेटी को देखते ही मम्मा चिड़िया उसे गले से लगा लेती है। मम्मा, क्या माँ बाप का मकसद अपने बच्चों को कामयाब बनाना ही होता है? हाँ मेरी बच्ची, जो आपने अब तक मुझसे सीखा वो अब आप अपने बच्चों के लिए करोगी और पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चलता रहता है। मम्मा, जो आपने और पापा ने मेरे लिए किया, क्या मैं अपने बच्चों के लिए कर पाऊंगी? जो मैंने आपके लिए किया, मेरी माँ ने उससे बढ़कर किया था। और यही बात शायद आप अपने बच्चों से कहोगे। प्यारे दोस्तों, अपने माँ बाप की इज्जत करें और इस कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।